नमस्कार दोस्तों, लीजिए पेश है बेताल पचीसी की अगली कहानी जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई। कहानी का नाम है अधिकार किसका। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर था। वहां यशकेतु नाम का राजा राज करता था। वो बड़ा दयालु था। उसकी चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशिप्रभा नाम की एक लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हो गई तो एक बार राजा अपनी रानी व बेटी के साथ वसंत उत्सव का मेला देखने गया। साथ में अंगरक्षक भी थे। वहीं पर एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। उसका नाम था देवदत्त। मेले के एक भाग में उसने शशि प्रभा को फूल चुनते हुए देखा तो उस पर मोहित हो गया। तभी देवदत्त पर राजकुमारी की नजर पड़ी और वो भी उसे देखकर उसके प्रति आकर्षित हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम रस में लीन हो गए। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़कर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर राजकुमारी के अंगरक्षक घबराकर भाग गए। देवदत्त बिना डरे अकेले ही राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाकर हाथी की पहुंच से बाहर उसे बहुत दूर ले गया। ये देखकर शशि प्रभा के अंगरक्षक वापस लौटकर आए और देवदत्त की बहुत प्रशंसा करने लगे। उसके बाद वो शशि प्रभा को महल में ले गए, पर वो जाते हुए बार बार पलटकर देवदत्त को देखती जा रही थी। उस दिन के बाद से शशि प्रभा देवदत्त के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर देवदत्त का भी शशि प्रभा को पाने के लिए बुरा हाल था। वो अपने गुरु मूल देव के पास गया, जो एक धूर्त व्यक्ति था और जिसने कई मायावी शक्तियों को सिद्ध कर रखा था। देवदत्त ने शशि प्रभा को पाने की अपनी इच्छा गुरु को बताई और उससे मदद मांगी। गुरु ने मंत्र सिद्ध करके एक गोली अपने मुंह में रखकर खुद को एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में बदल लिया और एक दूसरी गोली उसने देवदत्त को मुंह में डालने के लिए दी, जिससे वो एक सुंदर लड़की बन गया। लड़की बने देवदत्त को मूलदेव राजा के पास ले गया और बोला, राजन, मेरा एक ही बेटा है। मैं उसके रिश्ते के लिए दूर से मांग कर इस लड़की को लाया हूं, मगर इसी बीच मेरा लड़का ना जाने कहां चला गया। कृपया आप इस लड़की को अपने यहां रख लें। आपके आश्रय में इसे छोड़कर मैं अपने लड़के को ढूंढ कर ले आऊंगा और तब इसे ले जाऊंगा। ब्राह्मण का रूप धरे मूल देव का राजा ने आदर सत्कार किया और लड़की बने हुए देवदत्त को अपने यहां रखना स्वीकार कर लिया। फिर उसने अपनी बेटी शशि प्रभा को बुलाकर कहा, बेटी, तुम इस लड़की को अपने साथ महल में ही रखना और इसका हर तरह से ख्याल रखना। शशि प्रभा अपने पिता के कहे अनुसार लड़की बने देवदत्त को अपने राजमहल में ले गई। थोड़े ही दिनों में लड़की के भेष में छिपे देवदत्त के साथ शशि प्रभा काफी हिल मिल गई और उस पर सखियों जैसा प्रेम और विश्वास करने लगी। एक बार रात के समय जब लड़की बना देवदत्त राजकुमारी शशि प्रभा की शैया के पास ही लेटा हुआ था, तब उसने विरह से व्याकुल राजकुमारी को अपनी सेज पर छटपटाते हुए देखा तो उसकी छटपटाहट का कारण पूछा। राजकुमारी ने उसे बताया कि कैसे वसंतोत्सव के मेले में उसने एक सुंदर ब्राह्मण कुमार को देखा और कैसे उस युवक ने पागल हाथी से बिना डरे उसकी जान बचाई थी। और फिर राजकुमारी बोली, बस उसी दिन से मेरा मन उस युवक में रमा है और मैं उसे अपने सपनों में देखती रहती हूं। पर क्या करूं, मैं तो उसका नाम पता भी नहीं जानती। राजकुमारी की इन बातों से लड़की बने देवदत्त की बाँछें खिल गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसे अमृत रस पिला दिया हो। उसने तुरंत अपने मुंह से मायावी गोली निकाली और अपना असली रूप धारण कर लिया। अपने प्रियतम को सामने पाकर राजकुमारी खुशी से फूली न समाई। उन दोनों ने उसी समय गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। उसके बाद से देवदत्त दो रूप धारण करके राजमहल में ही रहने लगा। दिन में वो मुंह में गोली डालकर लड़की बन जाता था और रात में गोली निकालकर लड़का। कुछ समय के बाद राजा यशकेतु के साले यानी शशि प्रभा के मामा ने
अपनी बेटी मृगांकवती का विवाह राजा के महामंत्री के बेटे विद्यासागर के साथ कर दिया। राजकुमारी शशिप्रभा भी अपनी ममेरी बहन के विवाह में अपने मामा के घर चली गई। साथ में उसके कुछ सखी सहेलियां भी गईं, जिनमें कन्या रूप धरे हुए देवदत्त भी शामिल था। विद्यासागर की नजर लड़की का रूप धारण किए देवदत्त पर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और उसे पाने की इच्छा करने लगा। विवाह होने पर वो अपनी पत्नी मृगांकवती को अपने घर तो ले गया, मगर उसका दिल तो उस कपट कन्या यानी देवदत्त के लिए व्याकुल रहने लगा। वो हर पल उसी के ख्यालों में डूबा रहता और गुमसुम रहने लगा। आखिरकार वो एक दिन पागल सा हो गया। उसकी ये हालत देखकर उसके बंधु बांधव घबरा गए। बात उसके पिता यानी राजा के महामंत्री तक पहुंची तो उसने अपने बेटे को दिलासा दिया। तब जाकर वो कुछ होश में आया और उसने उन्माद में प्रलय करते हुए अपनी मनोकामना अपने पिता को कह सुनाई और ऐलान कर दिया कि अगर कन्या रूपी देवदत्त उसे ना मिली तो वो अपने प्राण त्याग देगा। ये सुनकर महामंत्री सकते में पड़ गया। सारा किस्सा जब राजा को मालूम हुआ तो वो भी वहां पहुंचा। विद्यासागर के प्राण त्यागने के ऐलान के बारे में जानकर राजा ने अपने प्रजाजनों से कहा, आप लोग बताओ, एक अनजान बूढ़ा ब्राह्मण जिस कन्या को मेरे यहां धरोहर के रूप में छोड़कर गया है, उसे मैं इसको कैसे सौंप दूं? लेकिन यह भी सच है कि उसके बिना ये अपने प्राण त्याग देगा और इसके मरने पर मेरा महामंत्री भी जीवित न रह पाएगा, क्योंकि वो इसका पिता है। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? राजा की ये बातें सुनकर सभी प्रजाजनों ने कहा, राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा के धर्म की रक्षा करे। धर्म रक्षा का मूल है परामर्श, और परामर्श मिलता है मंत्रियों से। इसलिए महामंत्री की मृत्यु से उस मूल का ही नाश हो जाएगा। आपको किसी भी सूरत में धर्म की हानि नहीं होने देनी चाहिए। इसके अलावा यदि ये दोनों इस तरह मर गए तो आपको मंत्री पुत्र सहित मंत्री का वध करने का भी पाप लगेगा। धर्म की हानि और पाप से बचने के लिए आपको विद्यासागर का विवाह उस कन्या से करवा देना चाहिए जिसे वो बूढ़ा ब्राह्मण आपके यहां छोड़कर गया है। राजा ने बहुत सोच विचार के बाद अपने प्रजाजनों का कहना मान लिया। जब कन्या रूपी देवदत्त को इस बात का पता चला तो उसने राजा से कहा, महाराज, मैं किसी अन्य पुरुष से विवाह के लिए लाई गई हूं। यदि फिर भी आप मुझे किसी और के साथ ब्याहना चाहते हैं तो वैसा ही करें। इससे जो भी धर्म या अधर्म होगा वो आपका होगा। मैं आपके मंत्री पुत्र विद्यासागर से विवाह तो कर लूंगी, लेकिन तब तक अपने पति की सेज पर नहीं जाऊंगी जब तक कि वो 6 महीने की तीर्थ यात्रा करके नहीं लौटेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कन्या रूपी देवदत्त के मोह में अंधे हुए विद्यासागर ने उसकी ये शर्त मान ली और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद वो उसे लड़की मानते हुए अपनी पहली पत्नी मृगांकवती के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला गया। उसके जाने के बाद मृगांकवती कन्या रूपी देवदत्त को अपनी सखी मानकर उसके साथ रहने लगी। एक रात जब देवदत्त मृगांकवती के शयन कक्ष में ही लेटा हुआ था, तभी मृगांकवती ने उससे कहा, सखी, मुझे नींद नहीं आ रही, कोई कथा सुनाओ। तब देवदत्त ने मृगांकवती को वो पौराणिक कथा सुनाई जिसमें प्राचीन काल में ईल नामक सूर्यवंशी राजा अनजाने में अंबिका वन में पहुंच गया, जो वन भगवान शिव द्वारा शापित था, और उस शाप के कारण राजा ईल को एक सुंदर नारी का रूप प्राप्त हुआ। वन से बाहर निकलने पर उसकी मुलाकात चंद्रमा के पुत्र बुध ग्रह से हुई। राजा ईल के नारी रूप पर बुध मोहित हो गए। ईल ने अपना नाम ईला रख लिया और बुध से विवाह कर लिया। ईला और बुध के विवाह से पुरुरवा का जन्म हुआ, जो प्राचीन काल के प्रमुख राजा हुए और जिनके वंशजों में पांडव और कौरव भी शामिल थे। ये कथा सुनाकर देवदत्त ने जानबूझकर आगे कहा, इस तरह देवताओं के आदेश या मंत्र
या औषधियों के प्रभाव से कभी कभी पुरुष स्त्री बन जाते हैं और कभी कभी स्त्री पुरुष बन जाती हैं। मृगांकवती को विवाह के तुरंत बाद उसका पति छोड़ गया था। पति के वियोग में वो पहले से ही तड़प रही थी। देवदत्त से कथा सुनकर उसने कहा, सखी, तुम्हारी ये कथा सुनते ही मेरा शरीर कांपने लगा है और दिल जोरों से धड़क रहा है। बताओ तो भला ये कैसी बात है? देवदत्त ने कहा, तुम पति के वियोग में उसके प्रेम के लिए आतुर हो, ये उसी के संकेत हैं। तुम में काम की जागृति के ये लक्षण हैं। मैं तो इसका अनुभव कर चुकी हूं, पर तुमसे मैंने कहा नहीं। मृगांकवती धीरे से बोली, सखी, तुमने मेरे मन की कामना को सही पहचाना है। काश मेरा पति इस पल मेरे पास होता। ये सुनकर धूर्त देवदत्त ने मृगांकवती की मानसिक अवस्था का नाहक फायदा उठाने के इरादे से उससे कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इस वक्त तुम्हारा पति तो यहां नहीं आ सकता, मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पुरुष प्रेम की कामना को जरूर पूरा कर सकती हूं, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि मैं अपनी इच्छा से जब चाहूं नारी बन जाऊं और जब चाहूं पुरुष। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए पुरुष बन जाती हूं। ऐसा कहकर देवदत्त ने अपने मुख से गोली निकालकर यौवन से परिपूर्ण अपना सुंदर पुरुष रूप मृगांकवती को दिखाया और उसे अपने आलिंगन में ले लिया। यह देखकर मृगांकवती स्तब्ध रह गई। वो लजाती और सकुचाती हुई देवदत्त की बाहों में सिमट गई और उसके बाद से वो दोनों सुख भोगते हुए आनंद से एक दूसरे के साथ रहने लगे। देवदत्त दिन में नारी और रात में पुरुष बन जाता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वो एक दिन मृगांकवती को लेकर भाग गया। कुछ समय बाद देवदत्त का गुरु मूलदेव बूढ़े ब्राह्मण के रूप में लौटकर राजा के पास आया। उसके साथ एक ब्राह्मण युवक के रूप में उसका मित्र रमाकांत भी आया। मूलदेव ने रमाकांत को अपना बेटा बताते हुए राजा यशकेतु से कहा, मैं अपने पुत्र को ले आया हूं राजन, अब मेरी बहू मुझे लौटा दीजिए। राजा घबरा गया, क्योंकि कन्या रूपी देवदत्त, जिसे वो बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बहू बताकर उसके पास छोड़ गया था, वो तो मृगांकवती के साथ गायब हो चुका था। राजा ने सोचा कि बहू के ना मिलने से वो बूढ़ा ब्राह्मण कहीं उसे श्राप ना दे दे, इसलिए श्राप के डर से राजा ने कहा, हे महाभाग, आपकी बहू तो ना जाने कहां चली गई है, कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैं अपनी गलती के प्रायश्चित के रूप में आपके पुत्र के लिए अपनी पुत्री देता हूं। इस पर वो बूढ़ा ब्राह्मण बना धूर्त मूलदेव पहले तो राजा को बुरा भला कहने लगा और फिर राजा के अनुनय विनय करने पर वो शांत हुआ और राजा की बेटी शशि प्रभा का विवाह अपने बनावटी बेटे रमाकांत के साथ होना स्वीकार कर लिया। क्योंकि देवदत्त का कोई अता पता नहीं था, इसलिए शशि प्रभा ने भी इस विवाह के लिए कोई ऐतराज ना किया। उसके बाद रमाकांत का विवाह शशि प्रभा से हुआ और दोनों वर वधू धूर्त मूलदेव के साथ अपने स्थान के लिए चल दिए। बाद में जब देवदत्त वहां आया तो उसके और रमाकांत के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। देवदत्त ने कहा, शशि प्रभा को मुझे दे दो, गुरु की कृपा से इस कन्या को पहले मैंने ही ब्याहा था। रमाकांत बोला, मूर्ख, तू इसका कौन है? यह तो मेरी पत्नी है। इसके पिता ने अग्नि को साक्षी मानकर इसको मुझे सौंपा है। इस तरह वो दोनों माया के बल से पाई हुई उस राजकुमारी के लिए झगड़ते रहे, मगर उनके झगड़े का निपटारा ना हो सका। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो बेताल ने सुनाई और विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम ही मेरा संशय दूर करो कि वो राजकुमारी असल में किसकी पत्नी हुई, देवदत्त या रमाकांत की? दोनों में से किसका अधिकार है उस पर? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल, मैं समझता हूं कि न्याय की दृष्टि से तो वो राजकुमारी रमाकांत की ही पत्नी मानी जाएगी,
क्योंकि राजकुमारी के पिता ने सबके सामने रमाकांत के साथ विधि पूर्वक उसे ब्याहा था, जबकि देवदत्त ने तो चोरी से गंधर्व विवाह के द्वारा उसे पाया था। किसी भी सूरत में पराये धन पर चोर का न्याय संगत अधिकार कभी नहीं होता। इतना सुनना था कि बेताल फिर से गायब हो गया और जा लटका पेड़ पर। विक्रम को वापस जाकर फिर से उसे लाना पड़ा। कंधे पर उसे लाद कर विक्रम चल पड़ा दोबारा। रास्ते में बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई, जिसे हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।